और जब से देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह हो गए हैं और इसी बेपरवाही का नतीजा है कि एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में उछाल आ गया है। देश में ही नहीं प्रदेश में भी आज कोरोना का रिकॉर्ड आंकड़ा दर्ज किया गया है। एक बार फिर से देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। देश वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ लोगों ने एक बार फिर से लापरवाही शुरू कर दी, जिसके चलते कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद से ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया था, जिससे राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि सुधरते हालातों के बीच भी सरकार पूरी तरह अनलॉक करने की जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। अब सरकार की ओर से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। वहीं हरियाणा के आज के मामलों पर नजर डालें तो प्रदेश में 22 नए मरीज मिले हैं और एक मरीज की मौत हुई है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा योजना के तहत ये फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा योजना के कारण लगी पाबंदियों से प्रदेश में कोरोना के संक्रमण मामले निम्नतम स्तर पर हैं। वहीं संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए सरकार ने अनलॉक में जल्दबाजी न करते हुए 31 अगस्त तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया है। प्रदेश के कोरोना हालातों को देखते हुए सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा योजना के तहत लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह बढ़ाते हुए 23 अगस्त तक कर दिया है। हालांकि सरकार ने कई तरह की पाबंदियों के साथ साथ नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में सरकार ने जुलाई महीने के बीच से कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया था। कोरोना को लेकर एक बार फिर से सतर्क होने की जरूरत है। जो भी कोरोना को लेकर लापरवाही बरतना चाहता है वो एक बार साल 2020 के बीते वक्त को जरूर याद कर ले, जब पूरा देश घर में कैद हो गया था। कोरोना को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोरोना के नियमों का पालन करना और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं राय से। लाजपत, मैं बात करूं, प्रदेश सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए। अब आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं वो 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। आपके शहर में क्या स्थितियां हैं पहले कोरोना की, ये बताएं विस्तार से कि अभी कंट्रोल में है कोरोना वहां पर? जी बिल्कुल अनु, देखिए बात करें तो जो शासन और प्रशासन इसका काफी बड़ा जिम्मेवार है, क्योंकि शासन और प्रशासन की इसलिए जिम्मेवारी बनती है अनु कि जो हमारा जिला सोनीपत है वो औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है और औद्योगिक क्षेत्र जो बड़ा होने की वजह से टेस्टिंग नहीं है और वैक्सीन भी बहुत नाम मात्र है। टेस्टिंग भी जरूरी है, वैक्सीन भी जरूरी है, जीना है जरूरी तो वैक्सीन सबसे जरूरी। और जो शासन और प्रशासन की लापरवाही जो सामने आ रही है अनु, सबसे बड़ी ये लापरवाही है कि जो औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से जो माइनर लोग हैं, जो अलग अलग स्टेट से जो सोनीपत में अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं, वो कहीं ना कहीं काफी बड़े लापरवाही दिखा देते हैं। मैं जिस इस वक्त जो गांव जठेड़ी है उस गांव में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि दिन का समय है लेकिन ये गली बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल खाली है। तो ये कहीं ना कहीं गांव में लोगों में अब डर दिखाई दे रहा है, तीसरी लहर जो आने लाजपत वाली है में बात करूं मैं, लोगों में अब डर दिखाई दे रहा है क्योंकि लगातार केसेस अब बढ़ रहे हैं कोरोना के। और हरियाणा में भी अब लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, जैसे 23 अगस्त तक अभी लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन नामात्र का वो लॉकडाउन है। लोग अब भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी बिल्कुल अनु, देखिए गांव के जो आंचल के व्यक्ति हैं जहां पर माइनर लोग नहीं है, जो अलग अलग स्टेट से जो लोग रहते हैं, वो जो गांव जागरूक है वो बिल्कुल पहले से ही कोरोना जैसी महामारी से लॉकडाउन के पालन को लेकर या जो जो सरकार की गाइडलाइंस को पालन को लेकर गांव को आपको दिखा दूं मैं, ये गलियां हैं जो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, दिन का समय है और 11 बजे का समय है। अभी भी देख सकते हो कि लोग जो कितने जागरूक हैं इस गांव के, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग लापरवाह है वो जो औद्योगिक क्षेत्र के पास जो गांव है जहां पर लोग
किराए के मजदूर हैं, जो किराए पर रहते हैं, वो लोग जरूर लापरवाह दिखाई देते हैं। लेकिन ये गांव है, छोटा सा गांव है, उससे पहले ही आपको ये दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सन्नाटा है और लोग जागरूक हैं। लेकिन लोग वही लापरवाह हैं जहाँ पर फैक्ट्री एरिया लगता है, और वो फैक्ट्री एरिया नजदीक होने की वजह से जो गांव है उसमें काफी बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। सबसे बड़ा सवाल है लाजपत में बात करूं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि वैक्सीनेशन एक अहम हथियार है कोरोना को हराने के लिए, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में चिंता करने वाली बात जरूर है। जी बिल्कुल, देखिए अगर वैक्सीन लोगों को लगती है तो कहीं ना कहीं हम इस कोरोना जैसी महामारी से जीत सकते हैं, लेकिन वैक्सीन पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही और जो लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए उसको लेकर काफी बड़ी लापरवाही है। शासन और प्रशासन अगर चाहे तो इस कोरोना जैसी महामारी से जीत सकते हैं, लेकिन वो लोग लापरवाह है जिसने 2 बार देश को लॉकडाउन करवाया है, तीसरी बार फिर मजबूरन लॉकडाउन ना करना पड़े, इसलिए कहीं ना कहीं जनता जो है वो लापरवाह है। और जो शाम को जो अवैध मंडी लगती है, जो सब्जी मंडी लगती है और काफी भीड़ हो जाती है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया जाता या मास्क का ध्यान नहीं दिया जाता और काफी बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। वही तो क्षेत्र काफी बड़ा होने की वजह से जो अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं, वही तो बात है। 2 बार लॉकडाउन लग चुका है देश में और जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, अब जैसे प्रदेश सरकार को भी ये कदम उठाना पड़ रहा है कि जो बच्चों के स्कूल, अभी मैं बात करूं तो 16 जुलाई से खोल दिए गए हैं प्रदेश में, लेकिन अब आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल के लिए सरकार ने कहा था कि अगस्त में हम खोल देंगे। अब जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, अब सरकार को भी चिंता हो रही है कि कहीं ना कहीं जैसे दूसरी लहर ने पीक पकड़ा था, कहीं ऐसे ना हो कि तीसरी लहर हमारे मुहाने पर तो खड़ी है लेकिन ये पीक पर चले जाए सितंबर अक्टूबर में। जी बिल्कुल अनु, देखिए ये बीमारी ज्यादा फैल सकती है, बिल्कुल फैलेगी, क्योंकि जो लोग हैं वो लापरवाह हैं। लोग लापरवाह इसलिए कि जो गांव का आंचल है या जो कॉलोनियां हैं जहां पर गंदगी का भंडार लगा रहता है और बारिश का जो समय है वो पानी रुका हुआ है जिसमें डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर पनप रहे हो, और अब वक्त जो काफी बड़ा है और बुखार की जो स्थिति अभी वो टाइट चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना जैसी महामारी है वो उन मरीजों पर जरूर अटैक करती है। और जो मरीज होते हैं, जैसे कोरोना जैसी महामारी है, अब जो बीमारी फैल रही है वो गंदगी से पनप रही है, जो कि कॉलोनियां हैं और जो गांव में जो गंदे ढोड़ है जो पशुओं के लिए पानी बनाने के लिए थे वो गंदगी में तब्दील हो गए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बीमारी फैल रही है। तो जो शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, जो गांव के जागरूक लोग हैं उनके साथ बैठक करे और उसका समाधान करे, क्योंकि आगे जो समय है वो टाइट और भी टाइट है, क्योंकि 2 लहर जो जा चुकी है उसका कहीं ना कहीं सामना जरूर करना पड़ा और लोगों की शहादत भी हुई। इसमें काफी लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके। अब जो तीसरी लहर है वो काफी और टाइट है, क्योंकि टाइट है इसलिए कि जो तीसरी जो गाइडलाइन है वो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस है उन पर लोगों का पालन दिखाई नहीं दे रहा जी। और जो लोग लापरवाह है वो कहीं ना कहीं तीसरी बार फिर लॉकडाउन ना करना पड़े, मजबूरी है, क्योंकि अगर जो तीसरी बार लॉकडाउन करना पड़ा जो देश को, तो काफी हालात बिगड़ सकते हैं। जी लाजपत, जैसे प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि आंगनबाड़ी और जो प्राइमरी स्कूल है उन्हें अभी बंद रखा जाएगा, नहीं तो इससे पहले बात करें हम तो सरकार ने कहा था कि प्राइमरी स्कूल भी अगस्त तक खोले जाएंगे। अब सरकार ने जो बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए ये आदेश जारी किया है, उसके बाद क्या सरकार को एक बार जो 6ठी से लेकर 12वीं तक स्कूल खोले गए हैं उनके ऊपर भी एक बार विचार विमर्श करने की जरूरत पड़नी चाहिए? जी लाजपत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जिस तरीके से देश और प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, प्रदेश सरकार ने अब फैसला लिया है कि 31 अगस्त तक प्रदेश में आंगनवाड़ी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और प्राइमरी स्कूलों को भी अभी नहीं खोला जाएगा, क्योंकि बात करें तो लगातार प्रदेश में आज काफी दिनों बाद 22 केस सामने आए हैं और वहीं पर एक मरीज की मौत भी हुई है। लोग अब भी सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, लोग अब भी कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने भी यह फैसला किया है कि जो हरियाणा में लॉकडाउन है वो 23 अगस्त तक बढ़ा दिया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं झज्जर से। जी रमाकांत, बात करूं प्रदेश में
प्रदेश में लॉकडाउन भी बढ़ाया गया है और जो प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है कि प्राइमरी और आंगनबाड़ी जो स्कूल है वो नहीं खोले जाएंगे 31 अगस्त तक। पहले तो बात करें आपके शहर की क्या स्थितियां हैं कोरोना को लेकर। जी, झज्जर की स्थिति की बात करें तो झज्जर में एक्टिव मामले 2 हैं। दोनों लोगों को अस्पताल में आइसोलेट किया गया है और लगातार उन लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है। एक केस से बढ़कर अब 2 हो चुके हैं, क्योंकि लगातार पिछले एक हफ्ते से एक ही केस था, लेकिन अब फिर से 2 केस झज्जर में हो चुके हैं। दोनों एक्टिव मामले हैं और दोनों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। लगातार आइसोलेट जो मरीज हैं उन लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको दवाइयां दी जा रही है और संजय दहिया का दावा है कि जल्द ही कोरोना से मुक्ति पा लेगा। लेकिन ये बातें सुनते सुनते तकरीबन हफ्ता भर हो चुका है, अभी तक झज्जर में कोरोना से मुक्ति नहीं मिली है और लोग हैं कि पूरी तरह से लापरवाह हैं। लगातार कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वहां पर भी हम लोगों ने दिखाया था किस तरह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही। बाजारों में चले जाएं तो बाजारों में भी जो आम लोग हैं वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं कोरोना की धज्जियां उड़ाते आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं। सिर्फ पुलिस का भय उन लोगों के दिमाग में है। मैं कोरोना का जो भय पहले था वो बिल्कुल रमाकांत नहीं मैं है बात और करूं, पूरी तरह से लोग प्रदेश में जो स्कूल खोले गए हैं 16 जुलाई से स्कूल खोले गए हैं, लेकिन हमने देखा था कि कोरोना पॉजिटिव बच्चे हुए थे और अब आज बड़ा फैसला लिया है प्रदेश सरकार ने कि प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी स्कूल को बंद करना चाहिए। तो क्या जो प्रदेश में पहले से स्कूल खुले हुए हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक के, उनको भी क्या एक बार सरकार को उस पर भी विचार विमर्श करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले भी जब कोरोना 2 में जब स्कूलें खुली थे तो कहीं ना कहीं कोरोना ब्लास्ट हुआ था। हालांकि झज्जर में इस तरह की स्थिति नहीं है। हम समय समय पर लोगों की मॉनिटरिंग करते हैं, लोगों को जाकर भी हम अवेयर भी करते हैं, जरिए भी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अगर स्कूलों की बात करें तो हरियाणा सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कक्षा 6 से कहीं ना कहीं 12th तक के स्कूल खोल दिए गए हैं तो वहां पर टीचर्स की जिम्मेवारियां और भी बढ़ जाती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि स्कूलों पर लगातार मॉनिटरिंग करें। अगर किसी भी एक बच्चे को कोरोना हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी आखिर किसकी होगी? ना तो चेहरे पर उन लोगों के मास्क यहाँ पर बहुत कम है कि चेहरे पर मास्क होता है, सोशल डिस्टेंसिंग तभी दिखाई देती है हम जब स्कूलों में जाते हैं और हम जब कैमरे से उन लोगों को कवरेज करते हैं तभी वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो टीचर्स हैं वो पाठ पढ़ाते बच्चों को नजर आते हैं। लेकिन उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि ऑफ द कैमरा भी वो बच्चों को वो पूरी तरह से गाइडलाइन करें कि जो कोरोना है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, कोरोना की लहर है वो कम हुई है और लगातार जो सरकार है तीसरी लहर की बात भी कर रही है, तो हमें सजग होना पड़ेगा और पूरी तरह मुस्तैदी। और सरकार को भी जाहिर सी बात है 1 से 5 तक का लगातार वो शिक्षा मंत्री थे, वो लगातार कह रहे थे कि स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन अब फिर से साफ कर दिया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल अगस्त तक तो नहीं खोले जाएंगे। उसके बाद फिर से कोई रणनीति बनाई जाएगी या कोरोना की जो लहर है, क्योंकि 22 मरीज पूरे हरियाणा में आए हैं तो जाहिर सी बात है फिर से कहीं ना कहीं जो चिंता की लकीरें बढ़ना वो लगभग तय है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश और देश में लगातार कोरोना का कहर बरकरार है, लगातार केसेस बढ़ते आ रहे हैं, तो सबसे जरूरी जो चीज है वो है कोरोना नियमों का पालन करें और मास्क और वैक्सीनेशन जरूर प्रयोग में अपने लाएं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।